हरे कृष्णा। तो बृहद विष्णु पुराण में बताया गया है, सर्वरोगो उपशमनम सर्वोपद्रव नाशनम संतिदम सर्व अरिष्टानम हरेर नामानुकीर्तनम। कहते हैं कि सर्व रोग उपशमनम, जितने भी रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। सर्व उपद्रव नाशनम, जितने उपद्रव हैं वो नाश हो जाते हैं। और जितने भी जो जिसको बोलते हैं ना त्राही, ना त्रासदी जो होता है, जो डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर जैसे अभी चल रहा है ये कोरोना, ये सब हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान हरि का नाम लेने से ये सब खत्म हो जाते हैं। ये पुराणों में बताया गया है कि भगवान का नाम जप करने से हमारे सारे बीमारियां, सारे जो तकलीफें हैं, दुख है, वो सब खत्म हो जाता है। हालांकि ये जो है ये मूल उद्देश्य नहीं होना चाहिए हमारा जप करने का, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम जो है ये तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए है। लेकिन ये साइड इफेक्ट बता रहे हैं, जैसे आप जप करेंगे तो ये सब नहीं होगा। तो जितना ध्यान पूर्वक जप करेंगे उतना हमको इससे मोक्ष मिलेगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो आपको सहने का शक्ति मिलता है, क्योंकि टाइम लगेगा ना, है ना। तो सहने का हमको शक्ति मिलता है। भागवतम में श्री व्यासदेव लिखते हैं, संकीर्तयमानो भगवान अनंत श्रुत अनुभवो व्यसनम हि पुंसम प्रविश्य चित्तम विदुनोति अशेषम यथा तमो अर्को अभ्रम इवतीवतः। जब कोई जीवात्मा भगवान जो अनंत भगवान है, संकीर्तयमानो भगवान अनंत, जो अनंत भगवान के संकीर्तन, नाम संकीर्तन में लगता है, या फिर श्रुत अनुभवो व्यसनम हि पुंसम, या फिर नाम के बारे में सुनता है, हरि नाम की महिमा को सुनता है, तो क्या होता है, प्रविश्य चित्तम विधुनोति अशेषम। प्रविश्य, भगवान कृष्ण उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। विधुनोति अशेषम, और विधुनोति, विधुनोति मतलब भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, हमारी चेतना में प्रवेश कर जाते हैं, और जितने भी हमारे हृदय में अनर्थ हैं, अशुभ वस्तु हैं, उनको साफ कर देते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत। ज्ञान के दीप से भगवान वो सब हटा देते हैं। क्या उदाहरण दिया हुआ है? दो उदाहरण देते हैं। यथा तमो, जैसे तम को, अंधकार को हटाता है कौन? अर्को मतलब सूर्य। जैसे ही अभी तो लगभग 6:45 बज गया, सवेरे 5:45 अभी गर्मी का मौसम है ना, आप देखेंगे कि सूर्य का उदय होने वाला है और तुरंत सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार। तो जैसे भगवान कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है, जहां कृष्ण आते हैं वहां अंधकार नहीं, जहां उजाला आता है वहां अंधकार नहीं हो सकता। तो सूर्य जैसे ही निकलते हैं ये अंधकार खत्म हो जाता है। वैसे ही जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, संकीर्तन में जुड़ते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में सुनते हैं,
तो हमारे हृदय में क्या होता है, ये अंधकार, जितने भी अनर्थ हैं, जितने अशुभ वस्तुएं हैं, वो साफ हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण बताते हैं, अब्रहम इवति वतः। वतः मतलब वायु। कई बार बहुत सारा बादल आ जाते हैं, बादल घिर जाते हैं, और उसके कारण भी अंधकार हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरण पृथ्वी पे नहीं पहुंच रही है, बादल आ गए हैं। लेकिन जब तेज वायु बहती है तो पूरे बादलों को हटा देती है और सूर्य की किरण चमक जाती है। तो हमारे हृदय में भी अनर्थ हैं। ये अनर्थ जब भगवान का नाम सुनते हैं, जब करते हैं, तो भगवान वायु के समान आते हैं और सारे अनर्थ भाग जाते हैं। पुराणों में ये भी दिया हुआ है, जैसे जंगल में, हाँ, बहुत सारे अलग अलग पशु होते हैं, बहुत सारे पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही शेर, जंगल का राजा, गुफा से निकलता है और दहाड़ता, जोर से जब दहाड़ता है, तो क्या होता है, सारे पशु भाग जाते हैं। वैसे ही जब हम हरे कृष्ण जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो सारे अनर्थ हमारे हृदय को छोड़ के भाग जाते हैं, वहां टिक नहीं सकते। ये श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी बताते हैं। तो सोचिए हमको कितना अच्छे से जप करना चाहिए, क्योंकि जितना ध्यानपूर्वक अच्छे से जप करेंगे, जितना जप को सुनेंगे, कई बार क्या होता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, हम जप कर रहे होते हैं लेकिन सुनते नहीं है, सुन नहीं पाते। इसलिए फोकस सुनने पे होना चाहिए। अगर आप जब सुनेंगे, हाँ, मतलब आपका उच्चारण अच्छा हो रहा है। सुनेंगे नहीं तो गारंटी नहीं कि उच्चारण अच्छा हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए सुनने पे ध्यान लगाइए। जब आप सुनेंगे, आपके हृदय में जाएगा हरिनाम, और नाम जो है वो कृष्ण से अभिन्न है। तो कृष्ण आपके हृदय में जाके बैठेंगे और वहां से सारे अशुभ, सारे अनर्थ जो है भगवान कृष्ण साफ कर देंगे, है ना। तो ऐसे शास्त्रों के वाक्यों पे हमको श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, और उस विश्वास से श्रद्धा पूर्वक हमको जप करना चाहिए। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। श्रद्धा से ही तो भक्ति प्रारंभ होती है। भगवान भी कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। श्रद्धावान, हमको श्रद्धा से जप करना चाहिए कि मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूं। ऐसे ही नहीं कि चलो ठीक है, कुछ तो हरे कृष्ण महामंत्र बोला गया, जप करो अच्छा लगेगा, नहीं, भगवान के नाम का जप कर रहा हूं मैं। और भगवान इस नाम के थ्रू, श्री श्री राधा रास बिहारी इस नाम जप करने के इस प्रतिक्रिया से, जैसे नाम जो है, नाम के रूप में कृष्ण हमारे हृदय में आते हैं। क्योंकि हृदय के राजा कौन है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारे हृदय के राजा जो हैं वो तो कृष्ण हैं। तो राजा को हम आमंत्रित कर रहे हैं, तो कितना हम सावधान रहना चाहिए, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपके घर में प्रधानमंत्री आएगा, मान लो बोलता है कल आपके घर में आऊंगा, तो आप कितना तैयारी करोगे, साफ सुथरा कितना अरेंजमेंट करोगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के पहले हमको ये भाव होना चाहिए, अब मैं यहाँ बैठ के जप करूंगा, अब मैं किसी और से मेरा कोई मतलब नहीं है, किसी से भी नहीं, मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, कुछ नहीं ना, मुझे किसी से बात करनी है, बस अब मुझे पूरा फोकस करना है, पूरा ध्यान लगाना है किस पे, भगवान कृष्ण के इस शुद्ध पवित्र नाम पे, और सुनना है। क्योंकि भगवान इस नाम के माध्यम से, इस नाम के रूप में, नाम के माध्यम से नहीं, नाम के रूप में हमारे हृदय में आते हैं। और एक बार भगवान हृदय में आ गए तो अशुभ भी खत्म हो जाएगा, नाम में रुचि भी बढ़ जाएगी, और अंत में कृष्ण प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए ध्यान पूर्वक नाम करो। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कुछ और करने का जरूरत नहीं है, कोई और टेक्निक नहीं है, सिर्फ जप करो और सुनो, सुनने से सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे भी व्यासदेव जी कहते हैं ना, श्रुत अनुभवो व्यसनम ही पुंसाम,
श्रुत मतलब सुनो। गीता में भगवान कहते हैं, हाँ, तच्छृणु अर्जुन, अब सुनो जो मैं कह रहा हूँ। तो श्रवण पे हमको फोकस लगना चाहिए। जितना हरि नाम हमारे कान में जाएगा उतने आप शुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान पूर्वक जप करते रहिए और सब काम छोड़ दीजिए। भगवान के लिए अगर हम ये 2 घंटा सब कुछ छोड़ देंगे तो ही तो भगवान भगवान देखेंगे कि हम उनके में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तभी तो वो हमारे इंटरेस्ट लेंगे। जब आप भगवान में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो भगवान क्यों इंटरेस्ट लेंगे आपके में? सही बात है ना? कोई आपको न्योता देता है, आप हमारे घर आइए, आप उनके घर जाते हैं, कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपको ध्यान ही नहीं दे रहा, वो अपना टीवी में बैठा हुआ है। आप उनसे कुछ बात कर रहे, बोलता है रुको अभी मेरे को टीवी देखने दो, फिर फोन पे बात करता है। आपको खाना दे रहा है खाने के लिए, लेकिन वो आपके साथ बैठ के खा नहीं रहा है, तो आपका तो इंसल्ट हो जाता है। आप बोलोगे क्यों आऊँगा मैं, जब मुझसे कोई प्रेम नहीं करता इस घर में तो यहाँ पे आऊँगा क्यों? तो भगवान भी हमारे पास क्यों आएंगे जब तक हम भगवान में ध्यान नहीं करेंगे? तो कुछ स्नेह, ठीक है अभी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, स्नेह तो कुछ होना चाहिए, कुछ ध्यान तो लगाना चाहिए भगवान पे। ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक हमको जप करना चाहिए, तब भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रविश्य चित्तम विधुनोति अशेषम, प्रविश्य चित्तम, चित्त में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसीलिए ये महामंत्र को बड़े ही सावधानी से, बड़े ही ध्यान पूर्वक हमें जप करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय।